जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल फोकस द फ्यूचर। आज हमारे साथ एक नए मेहमान हैं, डॉक्टर राघव गोयल जी। ये शास्त्री नगर जयपुर राजस्थान में गोयल हॉस्पिटल है, जो हड्डियों के इलाज के लिए काफ़ी जाना पहचाना है। और ये जॉइंट रिप्लेसमेंट में भी काफ़ी महारत हासिल है, काफ़ी एक्सपीरियंस है इनको। तो आइए आपको मिलाते हैं डॉक्टर राघव गोयल जी से। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए और हमारे चैनल पर आने के लिए। हम सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछेंगे कि आपकी एजुकेशन, जी, आपने डॉक्टरी किस तरीके से पढ़ाई करी, आपकी एजुकेशन के बारे में थोड़ा आप डिटेल में समझाएंगे। बिल्कुल। तो मैंने एमबीबीएस कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज से करा है, जो देश के टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस में आता है। जी। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है एमएस ऑर्थोपेडिक्स के अंदर, वो मैंने भुवनेश्वर से करी है। जी। उसके बाद मैंने सुपर स्पेशलाइजेशन यानी कि मैंने रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट और जो अपने लिगामेंट्स और स्पोर्ट्स का काम होता है वो मैंने ऑस्ट्रेलिया से सीखा है। जी। जी। मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहेंगे कि अधिकतर लोगों को जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो आती है घुटनों के दर्द की। जी, तो घुटनों के दर्द और घुटनों में जो लचक आती है उसका ट्रीटमेंट कब और कैसे लेना चाहिए और कब इसका इलाज शुरू होता है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जो घुटने का दर्द है बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। जी। बहुत ही कम एज से ही शुरू हो जाता है। पहले तो हम लोग देखते थे 40-50 साल के बाद में होता था। आजकल इवन 16 साल 20 साल के लोग बहुत ज्यादा घुटनों के दर्द से पीड़ित हैं। जी। इसमें मेन दो चीज होती है, एक तो लोगों के लचक आती है और साथ साथ लोग के दर्द आता है। जी। तो लचक तो कब आती है, जब अपने घुटने के अंदर जो लिगामेंट होता है उस वो जी। टूट जाता है, उस चक्कर में इसके अंदर पैर में अपने हाँ। लचक सी महसूस हो सकती है। जी। और दर्द ज्यादातर इसके अंदर एक गद्दी होती है जिसको हम लोग मेनिस्कस बोलते हैं, हाँ। उसके फटने पे होता है। ठीक है। लेकिन अपने को ये देखना है कि उसको कितना समय हो गया है। जी। और पहले तो हम लोग उसके अंदर एक्सरे करा के देखते हैं जी। कि दर्द किसी हड्डी के कारण तो नहीं है। उसके हाँ। अंदर कुछ ना निकलने पे फिर हम लोग उसकी एमआरआई कराते हैं। जी। अब एमआरआई के अंदर भी अगर अपना लिगामेंट पूरा टूटा हुआ निकलता है तब तो उसका ऑपरेशन करना चाहिए। बाकी आजकल हम लोग देखते हैं कि लोग पार्शियल यानी कि आधा टूटने पे भी ऑपरेशन करते हैं, उसकी कोई आवश्यकता इतनी होती नहीं है। हाँ। अगर बहुत लचक है तो अपने को उसका ऑपरेशन करना है, वरना उसको अपने को बिना ऑपरेशन यानी कि कॉन्जर्वेटिवली ही ठीक करना है। जी, सबसे ज्यादा जो दर्द की शिकायत आती है वो महिलाओं में आती है, एम जी, आई राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको किस वक्त में उनको ट्रीटमेंट लेना चाहिए अगर जोड़ों में दर्द होता है? और देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो फोबिया है, जो डर है, वो भी महिलाओं में होता है बिल्कुल। इसका। तो इसमें अपन को महिला की उम्र कितनी है उस पर बहुत डिपेंड करेगा। हम्म। ट्रीटमेंट तो आपको जब भी दर्द हो आपको हाथ के हाथ लेना ही चाहिए, जिससे कि अपन उसको एक अर्ली स्टेज में ही पकड़ के ट्रीट कर दें जी। और वो बीमारी आगे बढ़े नहीं। हम्म। बाकी आजकल हम लोग देखते हैं कि जो 40 से 50 साल के बीच की जो महिलाएं होती है, हम्म। उनमें जोड़ों का दर्द और हम्म। शरीर में जगह जगह दर्द बहुत ज्यादा कॉमन है। हम्म। उसका कारण है मेनोपॉज, यानी कि जब महिलाओं के पीरियड्स बंद होते हैं तो उसके बाद उसके अंदर ईस्ट्रोजन नाम का एक केमिकल होता है, उसकी कमी आ जाती है। उसको हम लोग हार्मोन बोलते हैं। ठीक है। उसकी वजह से जो बोन है उसका लॉस बहुत जल्दी जल्दी होता है और जगह जगह जोड़ों में दर्द होता है। तो इस केस में उनको आके पूरा चेक कराना चाहिए और हमको चेक करना पड़ता है कि एक ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी तो नहीं है उनके, और फिर उसमें कैल्शियम विटामिन और जो जो भी कमियां अपने को पूरी करके उनकी जोड़ों का इलाज करना चाहिए। जी, ये जॉइंट रिप्लेसमेंट कब और किन कारणों में कराना चाहिए? देखिए, जैसे। जॉइंट रिप्लेसमेंट का पहले तो हम लोग ये मान के चलते थे कि 60 साल के ऊपर ही कराना चाहिए। हम्म। पर आजकल हम लोग देख रहे हैं कि इसका उम्र से ज्यादा हम्म। घुटने में कितनी खराबी आई है उससे लेना देना है। हम्म। यानी कि जब ये वाला जो गैप है, हम्म। जब ये पूरा खत्म हो जाता है और हम्म। दोनों हड्डियां आपस में भिड़नी शुरू हो जाती हैं, हम्म। इसको जिसको हम लोग आर्थराइटिस नाम की बीमारी बोलते हैं, हम्म। उस केस में हम लोग को जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना चाहिए। और आप अगर इसमें किसी को कोई डर हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दर्द सहते रहते हैं लेकिन इलाज नहीं कराते, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, अब जब अपने पास सुविधा है कि बिना दर्द सहे अपन अपने सारे काम कर सकते हैं, तो जबरदस्ती दर्द सहने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपकी शुगर बहुत ही ज्यादा है, डायबिटीज बहुत हाई लेवल पे है, या किसी और कारणवश अगर आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली आपको उस ऑपरेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है। लेकिन अगर आप अपनी सुविधा चाहते हैं तो आपको ऑपरेशन कराना ही चाहिए। सबसे बढ़िया बात यह है इस ऑपरेशन में कि आप अगले दिन से ही पूरा वजन डाल के चल फिर सकते हैं, जिसकी वजह से एक भी दिन वॉशरूम वगैरह काम आपको बिस्तर पे नहीं करना चाहिए। तो अपन रोज रोज जो तकलीफ पा रहे हैं सालों से, उससे अच्छा अपन 10-15 दिन की जो हल्की फुल्की तकलीफ है वो अपन पाए। ऑपरेशन तो एक ही दिन का है,
अगले दिन से खुद ही चल रहे हैं, अपन कोई काम बिस्तर पे करने नहीं है, बाकी टांके भी 15 दिन में निकल जाते हैं। तो इतनी तकलीफ पाने से अच्छा है आप 2-4 दिन हमारे यहाँ पे रहें, हम आपको पूरा ऑपरेशन अच्छे से करके अगले दिन से चलाना फिराना सब शुरू कर देते हैं, तो तकलीफ पानी ही क्यों। तो ये कितने कितने टाइम तक इसकी इलाज चलता है, मेडिसिन चलती है घुटने की? मेडिसिन तो हम लोग 15 दिन से ज्यादा किसी को भी नहीं देते हैं। जी। उसके बाद अगर किसी को कोई कैल्शियम विटामिन कंटिन्यू करा तो बात अलग है, बाकी इसकी जो मेडिसिन चलती है 10 से 15 दिन की ही चलती है। बाकी एक्सरसाइज वगैरह भी चलती एक्सरसाइज वगैरह हम लोग तो जिस तरीके का ऑपरेशन करते हैं हम लोग खुद ही सिखा देते हैं पेशेंट्स को कि आप खुद ही कर लीजिए, बाकी जिन जिनको जरूरत लगे उनको फिजियोथेरेपिस्ट जरूर रखना चाहिए, उससे बिल्कुल फायदा होता है। है? जी, आप अपने हॉस्पिटल का एड्रेस बताएंगे कुछ, जी या हाँ, आपकी डिटेल कोई आपसे कैसे कांटेक्ट करना चाहे बिल्कुल। किस तरीके से पहुंच सकता है? तो हमारा हॉस्पिटल जयपुर शास्त्री नगर में लोकेटेड है, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, एक ही हॉस्पिटल है हम लोग का, और ये अपने पानी की टंकी सर्कल के पास में है, जो शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन है उसके जस्ट बगल में। इधर अपन लोग इसका कांटेक्ट आपको पूरा गूगल के ऊपर मिल जाएगा, बाकी जो नंबर है वो है 01412280 940, तो इसमें आप आराम से कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। 01412280 940। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राघव गोयल जी, हमें वक्त देने के लिए और हमारे चैनल पर आने के लिए। बिल्कुल। ये थे हमारे पास हमारे साथ हमारे मेहमान फोकस द फ्यूचर पर डॉक्टर राघव गोयल जी, गोयल हॉस्पिटल के ओनर। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया। थैंक यू सो मच।